हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के पोर्टफोलियो की बात करें तो आज का पोर्टफोलियो दोस्तों 3,86,900 रुपये के करीब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और ये एक पोर्टफोलियो हमारे एक ईमेल पर हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने भेजा है। और टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें जो कि करंट में अमाउंट है तो इन्हें लगभग 22,000 रुपये का लॉस चल रहा है और 3,64,000 रुपये के करीब अभी करंट का वैल्यू है। तो दोस्तों आइए विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए देखते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक के बारे में देखें तो फर्स्ट स्टॉक इनके पास एफएल इंडिया है, जो कि दोस्तों मेनली कम्युनिकेशन सर्विस और एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है। इनके पास टोटल 20 क्वांटिटी है और 1127 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो लगभग 11.5% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और ये दोस्तों सेक्टर की लीडर है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जिस सेक्टर में दोस्तों एडवर्टाइजमेंट की सर्विस सेक्टर में तो दोस्तों इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं। तो इस वजह से दोस्तों इसमें एक मल्टी बैगर ये कंपनी साबित हो सकती है, इसलिए आपको होल्ड करके रखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, जो कि मेनली टायर्स एंड रबर्स की कंपनी है। टायर्स एंड टोटल 3 क्वांटिटी है, जो कि 1845 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 2% का मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मिड कैप कंपनी है, तो इसमें भी अभी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और पीछे के आप रिटर्न देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें रिटर्न भी बना के ये कंपनी दे चुकी है। तो इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास एसआरएफ है, जो कि मेनली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इनके पास टोटल 12 क्वांटिटी है, 2182 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय करके रखा है। और फिलहाल 14.5% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के साथ साथ ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है। तो इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। बेनिफिट नहीं, आपके पैसे को कई गुना तक ये मल्टीप्लाई कर सकता है। ये ऐसी कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास डीमार्ट है, जो कि एवेन्यू सुपरमार्ट। तो दोस्तों इनके पास टोटल 6 क्वांटिटी है, जो कि 3530 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय करके रखा है। और फिलहाल की बात करें तो 24% से भी ज़्यादा का इन्हें प्रॉफिट दे रहा है। तो ये दोस्तों कंपनी की बात करें तो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये जितना ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है, रेवेन्यू से प्रॉफिट जितना जनरेट करती है, उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। तो दोस्तों ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें आपको और भी ज़्यादा समय समय पर इसमें गिरावट आता है तो उसमें एडिंग करते हुए चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे ये निगेटिव लगता है कि इस मार्केट ने इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन इसका हाई दे रखा है। इसका पी रेशियो देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन दोस्तों जब आप देखेंगे अच्छी कंपनी जो होती है जिसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांस होते हैं, मार्केट उनको ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन दे के ही चलता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। अच्छी कंपनियों के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास डिवीस लैब है, जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये मेनली ये डेब्ट फ्री कंपनी है। इस पर 0% डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। अब दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसके 2 क्वार्टर अभी रिसेंटली 2 क्वार्टर इसके ख़राब आ चुके हैं। इस वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रहा होगा। ये दोस्तों गिरावट नहीं, इसे अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ये अपॉर्चुनिटी है। इसे हाथ से नहीं गंवाना चाहिए और ऐसे ही टाइम पे ऐसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। अब इसे भी होल्ड करके रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी की बात करें दोस्तों तो इनके पास फाइनेंस सेक्टर से बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सभी को पता है और ये देश की सबसे बड़ी NBFC है। तो दोस्तों इस कंपनी को नो डाउट होल्ड करके रखना चाहिए और इन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइस पे भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करके रखा है 5581 रुपये के प्राइस पे। तो इन्हें 31% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा है और इसमें भी ज़्यादा गिरावट आ जाता है, क्योंकि ये कंपनी मेनली स्मॉल कैप के तरीक़ा से बिहेव करती है तो लेकिन लार्ज कैप कंपनी, जिसे हाई बीटा कंपनी बोलते हैं। हाई बीटा का मतलब जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मतलब कि अगर
मार्केट बुल रन आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। लेकिन अगर मार्केट में बियर रन आता है या फिर छोटे मोटे करेक्शन भी आते हैं तो उसमें ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड आ जाती है, तो इसे हाई बीटा कंपनी बोलते हैं। तो इसमें गिरावट के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास सोना BLW प्रेसिस है। अब अभी मेनली दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मेनली ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। और दोस्तों ऑटो कंपोनेंट्स जो कि ये मिड कैप कंपनी है और इसमें ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है। और इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और ये मेनली डेब्ट फ्री कंपनी है। और इनके पास टोटल बात करें तो 43 क्वांटिटी है जो कि 503 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। अब फिलहाल की बात करें तो लॉस चल रहा है 7.5% से भी ज़्यादा का। तो दोस्तों ये लॉस आपके लिए टेम्परेरी है और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास IT सेक्टर से विप्रो है। विप्रो की बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो कि 229 क्वांटिटी है 538 रुपये के प्राइस पे। फिलहाल की बात करें तो इन्हें 26.5% से भी ज़्यादा का लॉस चल रहा है जो कि 33,000 के करीब इन्हें लॉस दिखा रहा है, 32,989 रुपये का। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं IT सेक्टर पूरा डाउन चल रहा है, पूरा सेक्टर ही डाउन है। इस वजह से IT सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वो नीचे जा रही है और इस वजह से विप्रो में भी आपको इतना सारा डाउन देखने को मिल रहा है। TCS जैसी बड़ी बड़ी कंपनी में बताऊं तो आपको 30% तक नीचे आ गई है और विप्रो जैसी कंपनी तो 40% तक नीचे आ गई है। और मेनली मिड कैप की बात कर लेते हैं तो मिड कैप जैसे LTI कंपनी है उसमें तो आपको एक टाइम ऐसा आया था कि 50% तक डाउन देखने को मिल रहा था। अभी के निचली स्तर से काफ़ी ज़्यादा उसमें भी रिकवरी आ गया है। तो दोस्तों विप्रो में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी कंपनी है। आप इसमें ग्रोथ आपको डिसेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। हाई ग्रोथ तो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास पाइप सेक्टर से प्रिंस पाइप है दोस्तों, जो कि ये एक मेनली PVC एंड पाइप्स का कंपनी है। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ के चांस है क्योंकि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो इनके पास देखें तो टोटल 30 क्वांटिटी है जो कि 614 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय करके रखा है और फिलहाल इन्हें लगभग 6% के करीब लॉस चल रहा है, 5.91% का करीब लॉस चल रहा है। तो आप इसमें भी कंटिन्यू करके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास पेंट सेक्टर से बर्जर पेंट है जो कि इनके पास टोटल 30 क्वांटिटी है 624 रुपये के प्राइस पे। अब इसमें भी इन्हें मामूली सा लॉस चल रहा है 1.12% का 210 रुपये का। पेंट सेक्टर की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको अभी जितनी ज़्यादा अभी गिरावट देखने को मिल रही है इतनी लाइफ में इस कंपनी के कभी नहीं देखने को मिल रहा होगा क्योंकि दोस्तों ये पेंट सेक्टर मेनली क्रूड ऑयल के प्राइस पे यही आपको इसका स्टॉक का प्राइस बिहेव करता हुआ देखने को मिलेगा। जब क्रूड ऑयल के प्राइस आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर जा रहे हैं तब इसका स्टॉक का प्राइस डाउन के साइड जा रहा होगा। अब क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन दे जा रहा होगा तब इसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इस पेंट सेक्टर पूरा पेंट सेक्टर ही ऐसे बिहेव करता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने को बार बार मौका मिलता है और ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये ग्रोइंग कंपनी है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास केमिकल सेक्टर से आरती इंडस्ट्रीज है और इस कंपनी के बारे में बात करें तो टोटल इनके पास 31 क्वांटिटी है जो कि 752 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय करके रखा है और अभी फिलहाल की बात करें तो मामूली साइज ने लॉस चल रहा है 1% का। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये भी एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी और साथ ही मल्टी बैगर स्टॉक है। आपके पैसे को कई गुना तक ये कंपनी करने का दमखम रखती है। तो इस वजह से दोस्तों इसमें भी आपको कंटिन्यू करके चलना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो इनके पास फुटवियर सेक्टर से रिलैक्सो फुटवियर है जो कि ये भी एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हालांकि अभी मार्केट में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि मार्केट में अभी कैंपस एक्टिवियर वो भी लिस्टिंग हुआ तब से इस कंपनी में आपको फ्लैट देखने को मिला होगा इसका चार्ट प्राइस, ना ही आपको ऊपर ज़्यादा देखने को मिलेगा ना ही डाउन साइड जा रहा है, एक स्टेबल रेंज बाउंड कर रहा है। तो दोस्तों इसमें भी अभी आपको रेंज बाउंड कर रहा है लेकिन आगे चल के इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी उतनी ही है जितना फंडामेंटल्स पहले स्ट्रॉन्ग थे उतने ही आज है। कंपटीशन कितना भी हाई है लेकिन इस कंपनी का ग्रोथ नहीं कम होने वाला है। इनके बात करें तो इनके पास टोटल 40 क्वांटिटी है जो कि 1030 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। फिलहाल की बात करें तो मामूली साइज में लॉस चल रहा है 2% का, तो इसमें भी आपको कंटिन्यू करके चल सकते हैं।
नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है। अब इस कंपनी के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये एक फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक कंपनी है, मतलब ये इस कंपनी में कोई भी दम नहीं है और ये कंपनी मेनली बर्बाद हो चुकी है, आप ये समझ लीजिए। तो इस कंपनी से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। इस कंपनी से आपको निकल जाना चाहिए, इस कंपनी में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए आपके। हालांकि इसमें आपने काफ़ी कम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये के करीब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। लेकिन आपको ऐसी ख़राब कंपनी में उतना भी अमाउंट नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें कंपनी पूरा बर्बाद हो चुकी है। और लॉन्ग टर्म आप चार्ट देखेंगे तो शुरू से ये कंपनी का 96% डाउन हो गया है चार्ट। तो आप समझ सकते हैं इसके सिर्फ और सिर्फ 4% ही पैसा जिन लोगों ने एक टाइम पर जब कंपनी लिस्टिंग हुई थी तब अगर किसी ने इस शेयर का प्राइस इसका ख़रीदा होगा तो उसके 96% पैसे डूब चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी ख़राब है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो इनके पास टाटा पावर कंपनी है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और ये पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। तो ये पावर सेक्टर बिलोंग करने के बाद भी ये सेक्टर की लीडर है। अभी तो सेक्टर की लीडर है, पर आगे चल के इसमें कहा नहीं जा सकता कौन सेक्टर का लीडर बनेगा, अडानी पावर बनेगा या टाटा पावर। लेकिन अडानी पावर के मुकाबले अगर बात करें तो टाटा पावर के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके बिजनेस मॉडल भी इसका काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि टाटा पावर वो इलेक्ट्रिक का टोटल इनके पास 111 क्वांटिटी है, जो कि 223 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय करके रखा है। फिलहाल की बात करें तो 3% का लॉस चल रहा है। लॉस तो लेकिन ये लॉस भी टेम्परेरी है, लॉन्ग टर्म में ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकता है। तो इस वजह से इसमें भी आपको होल्ड करके चलना चाहिए। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे ईमेल पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे आप अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करें और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।